आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अयोध्या में राम मंदिर तामीर को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मरकजी काबीना ने मंदिर ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट में पीएम मोदी ने बाकायदा इसका ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम ऐलान होते ही ऐवान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। ट्रस्ट में कुल 15 अरकान होंगे, जिसमें एक दलित मेंबर भी होगा। ट्रस्ट के ऐलान पर अपोजिशन का मिलाजुला रद्द अमल सामने आया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने ट्रस्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। इसे दिल्ली इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी को राम मंदिर ट्रस्ट का फायदा मिलेगा या बीजेपी इस इशू को क्या दिल्ली चुनाव में भुना पाएगी? आज इस पर भी हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम ने किया राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जमीन का ऐलान। अपोजिशन ने ट्रस्ट की टाइमिंग पर उठाया सवाल। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट की तश्कील का ऐलान किया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। इस ट्रस्ट को मंदिर की तामीर के लिए 67.03 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसमें 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए हुकूमत के ट्रस्ट के क़याम के ऐलान पर मिलाजुला रद्द अमल सामने आया है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एमआईएम ने ट्रस्ट के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखना और उसका सब्सिक्वेंट डिमोलिशन ये क्रिमिनल एक्ट है और नेशनल शेम है। और आज प्राइम मिनिस्टर इसका ऐलान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास एक टाइटल सूट था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली कह दिया कि ट्रस्ट बनाइए और ये करिए। तो ये तो हमको समझ में नहीं आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है। तो ये आज अनाउंस करना पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन करना है। मैं कहता हूं कि जो चीज अनाउंस हो चुकी पहले से, आज पार्लियामेंट में अनाउंस करके दिल्ली के इलेक्शन के पहले पोलराइजेशन की कोशिश करना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात है। दिल्ली का चुनाव चल रहा है, आपने अभी तक ट्रस्ट नहीं बनाया था। एक हफ्ता और भी रुक सकते थे। आप राम मंदिर का फायदा उठाना चाहते। राम मंदिर बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, आपका नहीं है। आपकी कोई कोशिश भी नहीं रही है राम मंदिर बनाने के लिए, इसलिए इसका क्रेडिट लेने का कोई हक आपको नहीं है। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जमीन फैजाबाद के रोनाही में दी जाएगी। इसका ऐलान आज यूपी काबीना ने किया। राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान होने के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मस्जिद के लिए मिलने वाली 5 एकड़ जमीन पर सवाल उठाया है। और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी सभी ने और सारी मुस्लिम जमातों ने इसको कहा है कि ये ज़मीन मस्जिद से एक्सचेंज में नहीं ली जा सकती है। यह शरीयत के भी खिलाफ है और वक्फ एक्ट के भी खिलाफ है। लेकिन चूँकि हमारी रिव्यू पिटीशन खारिज हो गई है, तो अब हम तो इस पर कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन ये बात हम बताना ज़रूर समझते हैं कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट फुल बेंच का था 94 वाला इस्माइल फारूकी का, और जो अयोध्या एक्विजिशन एक्ट है 93 का, उसके खिलाफ है। वाज़ेह की अदालत उज़्मा ने गुज़िश्ता साल 9 नवंबर को एक तारीखी फैसला सुनाते हुए अयोध्या तनाज़ा आराज़ी पर कई अहकाम जारी किए थे।
मुतनाजा अराजी पर एक ट्रस्ट बनाकर राम मंदिर तामीर किए जाने की बात अदालत ने ही कही थी और साथ ही ये भी कहा था कि अयोध्या में ही किसी मकाम पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ मुतबादिल जमीन दी जाए, क्योंकि दिल्ली इंतखाबात की गहमा गहमी है। ऐसे में सरकार के ऐलान को इंतखाबात से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो